हाय आई एम विशाल एंड होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा कि नंबर सिस्टम पर है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी। एंड शुरुआत में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद हम थोड़ा जो लेवल है उसको अप करेंगे। ओके, तो नंबर सिस्टम को कोशिश करेंगे 2 से 3 वीडियो के अंदर ही मतलब कंप्लीट हो जाए। ओके, तो यहाँ पर आइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास इसमें आता है सबसे पहले नेचुरल नंबर कि नेचुरल नंबर होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है, नेचुरल नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से लेके इन्फिनिट तक की काउंटिंग में कहीं भी लाई करे, दैट्स कॉल्ड नेचुरल नंबर। ओके, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ से जाता है? इन्फिनिट तक। ओके, तो ये क्या आपका नेचुरल नंबर है। देन इसके बाद आता है आपका होल नंबर। होल नंबर से मतलब है कि अगर नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर जीरो को ऐड कर दे, वो क्या हो जाता है? आपका होल नंबर हो जाता है। तो होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से। ओके, तो ये इस तरह से आपका कहाँ तक जाएगा? ये इन्फिनिट तक जाएगा। देन इसके बाद आता है आपका ऑड और इवन। तो जैसे कि आपको पता ही होगा शायद कि ऑड नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो आपका 2 का क्या हो? मल्टीप्लायर हो। 2 का मल्टीप्लायर का मतलब जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, तो ये आपका क्या है? ये आपका आता है इवन नंबर्स में। ओके, तो ये कहाँ तक जाएगा? 2n तक। इसी तरह से आपका होता है ऑड नंबर्स या ऑड नंबर्स। तो ये आपका क्या होता है कि जो 2 का मल्टीप्लायर ना हो, दैट्स 1, 3, 5, 7, और ये हमारा जाता है 2 - 1 तक। ओके, 2n - 1 तक। ओके, देन इसके बाद आता है आपका इंटीजर। अब इंटीजर होता क्या है? अब देखिए, इंटीजर्स नंबर का मतलब होता है भाई ऐसे नंबर जो आपका -इन्फिनिट से लेके +इन्फिनिट तक हो, दैट्स कॉल्ड इंटीजर नंबर। और इंटीजर नंबर को हम लिखते हैं जेड से। ओके, तो ये आपका होता है -इन्फिनिट से कहाँ तक, इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। ओके, और कहाँ तक जाता है? ये +इन्फिनिट तक जाता है। ओके, ध्यान रखना है इसका कि -इन्फिनिट से लेके +इन्फिनिट तक के जो नंबर्स होते हैं किस में आते हैं? इंटीजर में आते हैं सभी नंबर्स। लेकिन यहाँ पर होता है प्लस इंटीजर। प्लस इंटीजर का मतलब है कि जिसमें प्लस के नंबर आए, और माइनस इंटीजर का मतलब है जिसमें माइनस के नंबर आए। ओके, तो प्लस इंटीजर का मतलब है कि जो 1 से स्टार्ट कहाँ जाए? प्लस इन्फिनिट तक जाए। और आपका इसी तरह से माइनस इंटीजर का मतलब है जिसमें -इन्फिनिट से कहाँ तक जाए? -1 तक जाए। तो इसका मतलब है कि जो जीरो है ना तो प्लस इंटीजर में आता है और ना ही वो माइनस इंटीजर में आता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ओके, देन इसके बाद हम आते हैं आपका 6th नंबर पर। यहाँ पर आपके होते हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशनल एंड देन उसके बाद इरेशनल। ओके, तो रेशनल है क्या? मतलब जिसको हम रेशनल कर सके, रेशनलाइज कर सके। ओके, दैट्स कॉल्ड कि जिन नंबर को हम बटे की फॉर्म में कह सकते हैं कि P/Q की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म हो? P/Q। ओके, जहाँ पर जो Q है वो कभी भी इन्फिनिट ना बने, जहाँ पे Q जो है वो कभी भी जीरो ना हो। तो इस तरह की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? रेशनल बोलते हैं। जितने भी आपके नेचुरल हैं वो आपके क्या होते हैं? रेशनल होते हैं, बिकॉज आप इनके ओवर में 1 1 रख सकते हो कि 2 के ओवर में 1 रखो 2 ही आएगा। ओके, तो कौन सी फॉर्म हो जाएगी? आपका रेशनल फॉर्म। ओके, लेकिन सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकते, ध्यान रखना इस चीज़ का। सभी नेचुरल जो है वो इरेशनल है, लेकिन सभी इरेशनल नेचुरल नहीं हो सकते। ओके, शायद मैंने पहले उल्टा बोल दिया था, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि सभी नेचुरल नंबर जो है वो रेशनल है, बट सभी रेशनल नेचुरल नंबर नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दे सकता हूँ, जैसे कि 5 के ओवर में 1 रख दो, ये क्या हो जाएगा? आपका नेचुरल नंबर है, बट नेचुरल भी है और रेशनल भी है। बट अगर हम कहें कि 5/2, ओके, तो 5/2 जो है इसका आंसर कितना आएगा? 2.5। दैट्स मीन ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये कौन सा नंबर है? आपका रेशनल नंबर है। ओके, तो ये आपका रेशनल और इरेशनल होता है। देन इसके बाद आता है आपका इरेशनल। इरेशनल का मतलब है जिसको हम P/Q की फॉर्म में ना लिख सकते हो, जिसको P/Q की फॉर्म में ना लिखा जा सकता हो। ओके, तो दैट्स उसे हम क्या बोलते हैं? आपका उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर, जहाँ पर Q की वैल्यू वो जीरो ना हो, सिंपल रहेगा। जैसे कि एग्जांपल √3। ओके, या फिर आप लिख सकते हैं पाई की भी वैल्यू को आप मतलब इसको कहीं तक भी लिख लीजिए, इसका कोई एंड है ही नहीं। इसी तरह से √3 का भी कोई एंड नहीं होता। ओके,
तो ऐसे नंबर जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में एग्जैक्ट नहीं लिख सकते, दैट्स कॉल्ड आपका इरेशनल नंबर्स। अगर हम इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों का क्या कर दे, समेशन कर दे, क्या कर दे, समेशन कर दे, तो वो हमारे होते हैं रियल नंबर। ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज अ रियल नंबर, तो रियल नंबर के अंदर रियल नंबर के अंदर रेशनल प्लस इरेशनल दोनों तरह के नंबर होते हैं, दैट्स कॉल्ड आपका रियल नंबर। ओके, देन इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर वे नंबर होते हैं जिसमें आपका नेचुरल नंबर, मतलब कह सकते हैं कि रियल नंबर, रियल के साथ साथ इमेजिनरी नंबर। कौन सा? इमेजिनरी नंबर। ओके, इसको आप कुछ भी नाम दे दो, आई के साथ वॉट एवर जो भी आपको यूज करना हो, सपोज करो वाई। ओके, तो आर फॉर रियल, आई फॉर क्या, इमेजिनरी, मतलब जो वास्तविक हो और जो आपका क्या हो, काल्पनिक हो। तो अगर ऐसे कोई फॉर्म है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आपका कॉम्प्लेक्स। ओके, और जो आपका ये आई है इसे बोलते हैं आयोटा। तो जैसे कि आप मैं यहाँ पे लिखूँ 2 + 3i, तो 2 तो क्या आपका रियल नंबर है और 3 क्या आपका इमेजिनरी नंबर्स है। ओके, तो अब ध्यान रखना कि आई का जो यहाँ पे वैल्यू होता है, आई का वैल्यू वो होता है √-1। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये आपका क्या कॉम्प्लेक्स नंबर था। तो ये तो हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। वैसे भी आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर में, केवल अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। ओके, इतना भी नहीं, खाली इतना ही सफिशिएंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, यहाँ पर एक वर्ड होता है प्राइम और को प्राइम। ओके, तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका कोई भी मतलब कोई भी मल्टीप्लायर ना हो खुद को छोड़कर। ओके, जैसे कि मैं कह सकता हूँ 7 का क्या होता है, आप 7 को केवल 1 से डिवाइड कर सकते हो, खुद 7 से डिवाइड कर सकते हो, तो 7 की आपका को प्राइम्स है। ओके, तो प्राइम। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, जो खुद से डिवाइड होते हैं। ओके, या तो फिर 1 से डिवाइड होते हैं, तो दैट्स ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर जैसे कि 7, 11, 13, 19, तो ये सब आपके क्या है? प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब है कि वहाँ पर आपके एटलीस्ट 2 नंबर होने चाहिए और उनके बीच में कोई भी रिलेशन ना हो, मतलब उनके बीच में कोई भी आपका मल्टीप्लायर ना हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लूँ, जैसे कि 80 और 81। ओके, तो 80 और 81 के बीच में कोई भी मल्टीप्लायर नहीं आपको मिलने वाला, केवल 1 को छोड़कर, तो दैट्स कॉल्ड को प्राइम। ओके, तो प्राइम एंड को प्राइम आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो प्राइम के एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे कि 7, 11, 13, ओके, 17, 19, ये सब आपके क्या है? ये प्राइम नंबर है और ये आपके क्या? को प्राइम। तो को प्राइम क्या मतलब होता है? यहाँ पे 2 नंबर होते हैं और प्राइम क्या हो? सिंगल नंबर में भी काम चल जाता है। ओके, तो ये आपका प्राइम और को प्राइम नंबर में। अब हम बात करते हैं कि डिविजिबल रूल है क्या, मतलब कब हम पता लगा सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, मतलब शॉर्ट तरीके से कि कौन सा डिजिट किस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसको रफ करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। और तब तक के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने इसको रफ कर दिया। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 से डिवाइड करने का रूल है क्या। ओके, तो 2 से वे नंबर डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में 2, 4, ध्यान रखना, जिनके लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0, ये क्या हो? लास्ट डिजिट हो। ओके, तो अगर जिनकी लास्ट डिजिट कितनी हो? 2, 4, 8, 0, तो हमेशा किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अब 3 से डिवाइड कौन होता है? 3 से वे नंबर डिवाइड होते हैं जिनका समेशन क्या हो? 3 के टेबल में या 3 का मल्टीप्लायर हो। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप दे सकते हैं 7 to 9। ओके, तो 7 to 9 मैंने एक एग्जाम्पल लिया, तो 7 + 2 + 9, अगर आप इनको ऐड करो तो ऐड करके क्या मिलने वाला है आपको? ये मिलेगा आपको 18। ओके, और 18 क्या होता है? 3 के टेबल में है, तो इसका मतलब है कि 7 to 9 क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर जिनका समेशन 3 का मल्टीप्लायर हो वे क्या होते हैं? 3 से डिवाइड होते हैं। किससे? 3 से डिवाइड। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, तो 4 से डिवाइड कौन होता है? 4 से ऐसे नंबर डिवाइड होते हैं जिनका लास्ट 2 डिजिट 4 का क्या हो? मल्टीप्लायर हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कुछ भी नंबर यहाँ पे ले लो यार, जो भी आपको लेना है। ओके, मैंने लास्ट में 24 लिख दिया,
तो ये डिजिट पक्का 4 से क्या डिवाइड है, क्यों? क्योंकि इसके जो लास्ट 2 डिजिट है वो क्या 4 का मल्टीप्लाई है। ओके, तो लास्ट 2 डिजिट जो है, लास्ट 2 डिजिट्स, ओके, वो डिवाइड होनी चाहिए किससे? 4 से। अगर ऐसा है तो क्या होगा? 4 का मतलब वो 4 से डिवाइड होगा। तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो, 4 से डिवाइड पक्का होगा। इसी तरह से यहाँ पर आपका है 5 का रूल। तो 5 से वे डिजिट मतलब डिवाइड होती है जिनके लास्ट में 0 या 5 हो। कितना हो? 0 एंड 5। ओके, ये क्या हो? आपका लास्ट डिजिट हो, तो वो क्या होता है? 5 से डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी डिजिट ले लो रैंडमली, ओके, तो लास्ट में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो पक्का क्या होगा? 5 से डिवाइड होगा। इसमें कोई आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। इसी तरह से आप देखते हैं 6। अब 6 का रूल है क्या? देखिए 6 जो है वो खुद मल्टीप्लायर है किसका? 3 का और 2 का। किसका? 3 और 2। तो यहाँ पर आप लॉ अप्लाई कर सकते हो, कौन सा? 3 और 2 वाला। ओके, अगर इसमें 3 और 2 दोनों का लॉ अप्लाई हो गया तो क्या होगा? 6 से डिवाइड होगा। तो 6 से डिवाइड वाले में आप केवल 3 और 2 का ही लॉ अप्लाई कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब देखते हैं 7। तो 7 से डिवाइड कौन होता है? तो 7 एक मतलब कुछ नंबर ऐसे जैसे कि 7 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, इसमें हम बात करते हैं ऑसिलेटर के। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना 7 के लिए -2 ऑसिलेटर का यूज करते हैं। किसका? -2 ऑसिलेटर। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ, वेट। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया कि आपको बताने कि 1 1 2 ये 7 से डिवाइड है या नहीं है। एक्चुअली 7 से डिवाइड है। हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे? अपने मेथड के अकॉर्डिंग कि डिवाइड होगा नहीं होगा। जैसे कि देखिए जो लास्ट डिजिट है, केवल लास्ट डिजिट को अलग करना है। तो लास्ट डिजिट क्या आपकी 2 है। ओके, तो 11 को ऐसे रखो, -2 की जो लास्ट डिजिट होगी उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना हो गया? 4। तो -4 कर दीजिए। कितना आया आपका? ये आ जाएगा 7। ओके, और 7 तो क्या होगा? खुद 7 से डिवाइड होगा। ओके, तो इसका मतलब है कि 1 1 2 क्या होगा? 7 से डिवाइड होगा। आप ऐसे ही कोई सी बड़ी डिजिट ले लीजिए और उसका जो लास्ट डिजिट है उसका मल्टीप्लाई कैसे करिए? -2 से करिए। ओके, -2 से करके जो भी आएगा उसको फर्स्ट डिजिट से क्या कर दीजिए? ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद जो भी आएगा वो 7 से क्या होनी चाहिए? डिवाइड होनी चाहिए। ओके, ये सिंपल सा लॉ है। इसी तरह से अब बात करते हैं 8 के लॉ का। क्या होता है कि इसका जो लास्ट 3 डिजिट्स है, लास्ट 3 डिजिट्स वे डिवाइड होने चाहिए किससे? 8 से, या फिर जो लास्ट 3 डिजिट है वो आपकी 0 0 होनी चाहिए। तो इन दिस केस वो क्या होगा? 8 से डिवाइड होगा। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे दूँ कि ध्यान रखना लास्ट 3 डिजिट्स, ओके, वो आपका 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल ले लीजिए 4 7 6 000। अगर लगातार 3 0 है लास्ट में तो वो 8 से डिवाइड होगा। दूसरा एग्जांपल आप कुछ भी ले लीजिए जो भी आपको अच्छा लगे। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लूँ 4 7 6 8 0 8। तो 808 ऑफकोर्स ये क्या होगा? 8 से डिवाइड होगा। तो मैंने इसी तरह से एग्जांपल लिया आपका। तो ये क्या होगा? लास्ट 3 डिजिट जो है ना वो 8 से डिवाइड है, तो पूरा डिजिट क्या होगा? 8 से डिवाइड होगा। तो ये आपका 8 से डिवाइड होने का लॉ। ओके, इसी तरह से देखते हैं 9। तो 9 से डिवाइड होने का लॉ क्या है? तो 9 से डिवाइड होने का लॉ है कि जिसका समेशन, ओके, जो सम है वो आपका 9 के टेबल में होना चाहिए। किसके? 9 के टेबल में। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कोई भी रैंडमली ले लीजिए, जैसे कि 7 to 9 था हमारा पास एग्जांपल, वहाँ पर 7 to 9। ओके, 7 to 9 क्या हुआ? 18 आया था, और 18 क्या होता है? 9 2 जा 18। ओके, तो इसका मतलब है कि जिन डिजिट्स का समेशन ओके क्या हो 9 के टेबल में हो, दैट्स वो क्या होता है? 9 से डिवाइड होता है। ओके, ये वो आपका 9 से डिवाइड होने के लॉ। इसी तरह से होता है आपका। अब बात करते हैं 10। तो 10 से डिवाइड कौन होगा? तो 10 का सिंपल सा 5 और 2। ओके, तो जो 5 और 2 से डिवाइड हो वो क्या होगा? वो 10 से भी डिवाइड होगा। अब बात करते हैं 11। तो 11 से डिवाइड कौन होता है? तो ये बहुत सिंपल सा है कि जो ऑड प्लेस पर एंड जो इवन प्लेस पर जो नंबर है उनका समेशन करके माइनस कर लीजिए। अगर ऐसा करने पर या तो वो 0 आए या फिर वो क्या हो? 11 के टेबल में हो। किसके टेबल में हो? 11 के टेबल में हो। मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ आपका। ओके, 9174। तो 9174। ओके, तो ऑड और इवन नंबर्स पर जो भी आपके डिजिट्स हैं उनका समेशन कीजिए। जैसे कि ये तो हो गया आपका ऑड, सॉरी हाँ यस ऑड, और ये आपका क्या हुआ? इवन। तो ऑड नंबर पे कौन है? 9 और 7। ओके, 9 + 7। और इवन नंबर पर कौन है? 1 + 4। तो 9 + 7 कितना हुआ? 16, और ये कितना हुआ? -5।
तो कितना हुआ 11। तो 11 तो क्या होता है खुद 11 से डिवाइड है। ओके, तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा 11 से डिवाइड होगा। तो 11 से डिवाइड करने के लॉ बहुत सिंपल है, क्या है कि जो आपका ऑड और इवन नंबर पर जो नंबर्स हैं, जो डिजिट्स हैं, उनको क्या कीजिए, उनका समेशन कीजिए और समेशन करने के बाद उनको क्या कर दीजिए, माइनस कर लीजिए। और माइनस करने के बाद जो जीरो आने चाहिए या फिर वो 11 के क्या होनी चाहिए टेबल में। ओके, इस चीज़ का बहुत सिंपल से आप ध्यान रख सकते हैं। इसी तरह से देखते हैं 12 से डिवाइड करने के लॉ है क्या, तो 4 × 3। ओके, सिंपल सा है कि 4 × 3। तो जो 4 से डिवाइड हो और क्या हो 3 से डिवाइड हो, वो किससे होगा, वो 12 से डिवाइड होगा कंपलसरी। अब देखते हैं 13। जैसे मैंने पहले बताया था कि 7, 13, तो यहाँ पर हम ऑसिलेटर का यूज़ करते हैं। ओके, तो पहले वाले में हमने क्या किया था, -2 ऑसिलेटर का यूज़ किया था। इस वाले में हम यूज़ करते हैं आपका +4 ऑसिलेटर का यूज। किसका, +4 ऑसिलेटर का यूज। तो ध्यान रखना +4 ऑसिलेटर। तो +4 ऑसिलेटर का यूज करेंगे। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 143। ओके, 143। तो 143 जैसे मैं बताया था कि जो लास्ट डिजिट होगी उसको मल्टीप्लाई करना जो भी यहाँ पर ऑसिलेटर होगा। जैसे कि यहाँ पर ऑसिलेटर कितना था -2, तो -2 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर ऑसिलेटर कितना है 4, तो कितना हुआ 12। तो 14 + 12। ओके, कर लीजिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 26। ओके, 26 क्या हुआ 13 के टेबल में होगा। तो सिंपल सी बात है, ये भी क्या होगा आपका 13 से डिवाइड होगा। अब बात करते हैं 15। तो 15 से तो बहुत सिंपल सा होगा यार। 15 का क्या होगा कि जो 5 और 3 से डिवाइड हो, किससे, 5 से और 3 से। ओके, 5 और 3 का लो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं 16। तो 16 का क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं 16 को 8 × 2। ओके, जो 8 से डिवाइड हो और क्या किससे डिवाइड हो 2 से, तो वो क्या होगा, वो 16 से भी क्या होगा डिवाइड होगा, 8 × 2। अब बात करते हैं 17। ओके, तो हमने 13 का लॉ देखा। अब बात करते हैं 17। 17 में क्या होता है, 17 में भी यूज करते हैं -5 ऑसिलेटर का। किसका, -5। ध्यान रखना -2 + 4 -5। तो -5 ऑसिलेटर का हम यहाँ पे यूज करेंगे। एंड 17 पे आप कोई भी रैंडमली डिजिट ले सकते हो। मैं यहाँ पे एक सिंपल से डिजिट लूँगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए, जो हमारी बुक में भी दी हुई है। तो ये है आपका 1904। तो हमारे यहाँ पर एग्जांपल दिया है ये। ओके, तो मैंने आपको जैसे बताया कि जो ऑसिलेटर होता है उसको मल्टीप्लाई करना है लास्ट डिजिट से। तो लास्ट डिजिट कितनी है 4, तो कितना होगा -20। ओके, आप कर लीजिए कितना हुआ 170। ओके, 170 क्या होगा 70 से डिवाइड है, तो इसका मतलब है कि ये डिजिट भी क्या होगी 17 से डिवाइड होगी। सिंपल सा है लो, कोई ज़्यादा आपको लॉजिकल यहाँ पे बात करने की जरूरत है नहीं। अब बात करते हैं आपका 18। ओके, 18 से कौन होगा 9 × 2। ओके, 9 × 2 या फिर आप कह सकते हैं कि 6 × 3। ओके, जोन से भी आपको अच्छा लगे लो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं 19। अब 19 से कौन सा है, ये लास्ट है। ओके, तो यहाँ पर ऑसिलेटर हम यूज करते हैं +1। तो +1 ऑसिलेटर का यूज होगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। यस, यहाँ पर हम यूज करते हैं +1 ऑसिलेटर का यूज। एंड ये हम एग्जांपल लेते हैं 361। ओके, नोट +1, यहाँ पर आपका +2 ऑसिलेटर का यूज होगा 361। ओके, तो ध्यान रखना ऑसिलेटर क्या हो गया आपके, पहले वाला क्या था -2, देन आपका +4 -5 और फिर दोबारा से आपका +2। ओके, तो इस चीज़ से आपको अपने ऑसिलेटर यहाँ पे लेने हैं। तो क्या करना है कि ऑसिलेटर का मल्टीप्लाई करना है किससे, लास्ट डिजिट से। तो 36 + 2 आ जाएगा, कितना हो गया ये 38। ओके, तो 9 × 2 क्या होता है 38। तो इसका मतलब है कि ये डिजिट क्या होगा 19 से भी डिवाइड होगी। बाकी की जो लो है वो बहुत सिंपल आप कर सकते हैं, जैसे कि 20 का क्या हो गया, जो 10 से डिवाइड होगा 20 से भी होगा 10 × 2। ओके, सिंपल सा है। 21 की बात करें तो कितना हुआ 7 × 3, जो 7 और 3 का लो अप्लाई हो जाए। तो इस तरह से आप अपने बाकी के लो अप्लाई करवा सकते हैं। ओके, तो होप ये जो आपकी वीडियो थी ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। एंड जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले जो क्वेश्चन है ओके उन पर। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे एंड गुड लक, बाय।